ठीक है, तो आज फर्स्ट एजेंसी जो हम पढ़ेंगे वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 4 नवंबर 1946 को। ये जो ईयर है ये आपको याद रखने हैं, पेपर में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक तो हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, इसके नाम से पता चल रहा है, ये प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, कल्चर और कम्युनिकेशन को। ठीक है, इनका मिशन है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटा देना, ख़त्म कर देना, एजुकेशन को प्रमोट करना और कल्चरल एक्सेप्टेंस भी, कि इनका मानना है कि हर चाइल्ड को है जो राइट है एजुकेशन का, सबको जो है एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। हिस्टोरिकल साइट्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उनको सिक्योर करना। तो इसकी भी जो फुल फॉर्म है ये, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये याद रखना। हमारी जो एजेंसी है वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये इस्टेब्लिश हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ के अंदर ये काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये काम करते हैं चिल्ड्रन केयर के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ये सब बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें हेल्प करना चाहते हैं सर्वाइव करने में। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यूनिसेफ के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक तो सैनिटाइजेशन इम्प्रूव करना, जो मदर्स होती है जिन्हें HIV होता है उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब ट्रीटमेंट देना, चिल्ड्रन के लिए ट्रीटमेंट देना, एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना। तो इनका जो मेन फोकस है वो चिल्ड्रन और मदर्स हैं। ठीक है, जिनको केयर की ज़रूरत है। और ये भी आपको पता ही होगा कि इंडिया के लिए जो यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, बहुत बार आपने उनको देखा भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही, एक तो कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या वर्क है और फुल फॉर्म, ये जो है ज़रूरी है, इसको याद रखना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 1919 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, तो ILO का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रमोट करता है एफिशिएंट कंडीशन फॉर वर्कर्स। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए एफिशिएंट वर्किंग कंडीशंस हो, और ये जो है लेबर स्टैंडर्ड्स जो है वो डिसाइड करते हैं वुमेन के लिए, जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए। ये इनकरेज करते हैं डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्रमोट करते हैं राइट एट वर्क्स। तो एक और चीज़ कि ILO जो है वो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है UN की। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था UN से पहले जो है लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस के टाइम पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो मतलब कह सकते हैं सबसे पुरानी और फर्स्ट और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ILO। तो क्योंकि इस बार ये ऐड किया है तो इसकी भी कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एजेंसी है WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1948 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, WHO तो सबको पता ही होगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्रमोट करती है, फंक्शन करती है हेल्थ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसको प्रमोट कर सकें, हेल्दी लाइफ को। और हेल्थ इनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि बंदा डिजीज़ फ्री हो, बस हेल्थ इनके लिए है जो मेंटली भी फिट हो, फिजिकली और सोशली भी। ठीक है, इसको कंप्लीट हेल्थ बोलेंगे। तो WHO वर्क करता है फॉर हेल्थ। WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी थी 1995 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, तो WTO से पहले जो इसकी प्रीडिसर ऑर्गेनाइजेशन थी, ये इसका नाम आ सकता है, ये है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, GATT। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। GATT के बाद बनी थी WTO। तो इनका फंक्शन क्या है, ये इनकरेज करते हैं ओपन ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड रूल्स डेवलप करते हैं ताकि नेशंस जो हैं वो फ्रीली जो है ट्रेड कर सकें। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो ये वो भी सॉल्व करते हैं। और ये सपोर्ट करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन को। ट्रेड लिबरलाइजेशन आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा अभी तक। लिबरलाइजेशन मतलब एक तरह से फ्रीडम। ठीक है, ट्रेड के ऊपर कम रिस्ट्रिक्शंस हो, उसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं इन शॉर्ट, अगर मैं बताऊँ तो।
तो ये सपोर्ट करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन और सपोर्ट करते हैं नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो मेन इसका काम यही है कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड लॉज बनाते हैं, ठीक है, रूल्स बनाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, ओपन ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। बाकी ये कब बना था, इसकी फुल फॉर्म ये आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1957 के अंदर। तो जो US के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट ईचनहावर, उन्होंने एक पॉलिसी रखी थी, मतलब एक प्रपोज की थी पॉलिसी, एटम्स फॉर पीस। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ये एजेंसी बनी थी। ये जो एजेंसी क्या करती है, ये प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि हम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है, और मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज़ ना करें, ये इसका ध्यान रखती है। जो IAEA की टीम है वो रेगुलरली जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है ना उसको इंस्पेक्ट भी करती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1957 के अंदर, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 के अंदर और इसके अंदर करंटली 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। IMF का फंक्शन क्या है, ये जो है लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज़ को जिसका BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्बैलेंस चल रहा हो। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो इसलिए। BOP क्या होता है, ये इको के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, IMF जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज टैकल करने के लिए, जैसे इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, करप्शन जैसे। और IMF को फंड कहाँ से मिलता है, तो जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ है ना, जब भी कोई नई मेंबर कंट्री ज्वाइन करती है तो उन्हें कोटा देना पड़ता है, फंड देने पड़ते हैं। वर्ल्ड इकनॉमी के अंदर उनकी जो पोजीशन होती है उस हिसाब से जो है उनको फंड देने पड़ते हैं, जिसे कोटा कहते हैं। ठीक है, तो उसी से जो है IMF जो है वो वर्क करता है।